नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैग्नेट्स ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के संसद के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि भारत की संसद कैसे काम करती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भारत के संसद के प्रमुख 3 अंग होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो दोस्तों, लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। संसद में सत्र बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है। अब हम जानेंगे संसद की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। तो आर्टिकल 79 में संसद की चर्चा की गई है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की चर्चा की गई है। आर्टिकल 81 में लोकसभा की चर्चा की गई है। और दोस्तों, हम जानेंगे कि लोकसभा के बारे में। तो अब हम जानेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में की गई है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। दोस्तों, लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। दोस्तों, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन भी पूछता है कि लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल किस ईयर में नाम दिया गया था। दोस्तों, ये डेट याद रख रहिएगा, 1954 में लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल नाम दिया गया था। दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है, इसलिए दोस्तों लोकसभा को जनता का सदन भी कहते हैं। दोस्तों, लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं, दोस्तों जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन भी पूछता है कि राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर। दोस्तों, अब हम जानेंगे लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दोस्तों, दूसरी योग्यता है कि उम्र 25 साल होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि लोकसभा में मैक्सिमम सीटों की संख्या कितनी है। लोकसभा में मैक्सिमम सीटों की संख्या 552 है। वर्तमान में 545 सीटों पर निर्वाचन होता है। इन 545 में से 2 सीटों एंग्लो इंडियन के लिए है, जिन्हें राष्ट्रपति चुनकर लोकसभा में भेजते हैं। बाकी बचे हुए 543 सीटों में से 530 सदस्य राज्य से चुन के जाते हैं और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुन के जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि मंत्रिपरिषद के बारे में। तो दोस्तों, मंत्रिपरिषद जो होता है ये लोगों का समूह होता है, जिसके अंदर दोस्तों कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं और बिना विभाग के मंत्री आते हैं। दोस्तों, इनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। दोस्तों, जो मंत्रिपरिषद होता है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायित्व होता है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में की गई है। दोस्तों, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है और दोस्तों इसको शिक्षित लोगों का सदन भी कहा जाता है। दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा के सदस्य करते हैं। दोस्तों, प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। दोस्तों, राज्यसभा भंग नहीं होता, इसलिए दोस्तों राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है। दोस्तों, राज्यसभा के कार्यकाल जो होता है वो 6 साल का होता है। दोस्तों, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं दोस्तों वो उपराष्ट्रपति होते हैं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। तो अब हम जानेंगे उपसभापति के बारे में। राज्यसभा के उपसभापति अपने में से राज्यसभा सदस्य चुन लेते हैं। राज्यसभा की अब योग्यता देखेंगे। दोस्तों, राज्यसभा की पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है दोस्तों कि उसको न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे राज्यसभा में मैक्सिमम सीटों की संख्या कितनी है। राज्यसभा में मैक्सिमम सीटों की संख्या 250 है। वर्तमान में 245 सीटों पर चुनाव होता है। 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करके राज्यसभा में भेजते हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। बची हुई 233 सीटों में से 229 सदस्य राज्यों से चुन के आते हैं और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। दोस्तों, राज्यसभा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इससे पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे। तो दोस्तों, राज्यसभा के पहले सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।
दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे। तो दोस्तों राज्यसभा के पहले उपसभापति एस.बी. कृष्णमूर्ति राव थे। तो दोस्तों अब थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो दोस्तों ये है राज्यसभा और ये दोस्तों लोकसभा। दोस्तों राज्यसभा जो होता है वो कभी खाली नहीं होता, हर 2 साल पे 1/3 सदस्यों का दोस्तों चुनाव होता रहता है। दोस्तों इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। दोस्तों इसको हम अस्थाई सदन भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि कभी भंग नहीं हो सकता। दोस्तों राज्यसभा को हम उच्च सदन भी कहते हैं। दोस्तों राज्यसभा को हम शिक्षित लोगों का भी सदन कहते हैं। दोस्तों राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 30 साल होना चाहिए। दोस्तों अब हम देखेंगे लोकसभा के बारे में। दोस्तों लोकसभा को अस्थाई सदन भी कहा जाता है। दोस्तों इसका जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। दोस्तों लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं। दोस्तों लोकसभा को जनता का सदन भी कहते हैं। दोस्तों लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम 25 साल एज होना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।